परे रह करके हमने निसंकल्प हो करके इस सेवा हमने आज तक संभाली और अभी भी संभालेंगे। आगे जहाँ बाबा रखेगा वहाँ हम संभालेंगे। लेकिन अभी संतोष मैंने सुनाया ना, वो सब गुण दादी में था और प्रैक्टिकल में दिखता था। अभी बहुत समय से थोड़ी शांत हो गई थी, लेकिन शांत होते भी बहुत सेवा करती थी ये। भले बैठी रहती थी लेकिन फिर भी लोगों से बहुत मिलना जुलना करना, लोग संतुष्ट होके जाते थे। और आज भी भले दादी नहीं है लेकिन फिर भी है दादी। दादी यहीं है और अभी सुन भी रही है वो, लेकिन लोग अनुभव करके जाते यहाँ। और प्रैक्टिकल में उन लोगों को भी दिखता है, बहनों को भी भाइयों को भी, कि दादी यहीं है, कहीं भी नहीं है। तो मेरे को भी अनुभव वही हो रहता है कि दादी सदा ही मेरे पास है और हमेशा मेरे पास रहेगी। लेकिन दादी में जो त्याग तपस्या जो सब कुछ था ने, उसमें जो बाबा ने उसको कूट कूट के भरा था ने, वो उसने यहाँ प्रैक्टिकल में दिखाया। हर बात में हमको भी ये सिखाती थी, एक नामी रहना, एक नामी रहना, सभी बातों में रहती थी ये, और एक्यूरेट रहना। कभी जीवन में ये थकी नहीं, कभी ना हमको भी बोलती थी कभी थक जाओ, कभी मैं भी कभी नहीं बोलती थी, कभी मैंने भी मुख से नहीं बोला मैं थक गई हूँ, मैं आज नहीं करती दादी में, मैंने कभी जीवन में नहीं बोला ये सब। तो भले मैं शुरू से बचपन से आई, आज छोटेपन से क्या नहीं होगा, नींद आ जाती, हो जाती, लेकिन वो अगर खड़ी भी रहती थी ना आगे तो तुरंत उठ जाती थी, खड़ी है मेरे सामने दादी, वहां तक रहता था अटेंशन मेरे में। और आज भी रहता है, ऐसा नहीं मैं सो गई, भले कितना भी रात को देर से भी सोएगी तो भी मैं सवेरे उठ जाऊंगी अमृत वेले, इतना अटेंशन रहता था। ये दादी के भी रहता था, कुछ भी हो जाए लेकिन अमृत वेले उठना, क्लास करना, ये करना, सब कुछ एक्यूरेट रहती थी। लेकिन बाबा ने उसको ऐसा एक्यूरेट बना के रखा और आज नंबर 1 दादी हमारी, भले लास्ट गई लेकिन नंबर 1 गई। ये बाबा ने क्यों बुलाया वो हम भी नहीं जानते हैं, वो ही जानता है। उसको और थोड़ा समय रखना था और क्यों नहीं रखा वो तो वही जाने। वो तो ओम शांति। से चली गई है, परंतु अभी भी हमारी भावनाएं हमें अनुभव कराती है। दादी का पढ़ना लिखना सेवा करना बहुत अथक था। मैंने भी देखा कि दोपहर के टाइम 11-12 बजे कितना भी नींद आवे लेकिन कभी भी नहीं सोती। बहुत ही, और लीला बहन का भी ये लक्ष्य रहता था कि दादी को सुलाना नहीं है, तो कुछ भी जूस देंगी, नाश्ता देंगी, और हम सब होते थे तो हम सबको भी नाश्ता देती थी, जूस देती थी, और हम सबको भी दादी काम कराती थी। तो ये दादी का मैंने देखा है। और दादी हमेशा हम सबको प्यार करती थी, बहनों को भी, कन्याओं को भी बहुत प्यार करती थी। कितनी कन्याएं टीचर जिनको दादी ने इधर से उधर, उधर से उधर, यहाँ की वहाँ, कहीं भी ट्रांसफर करके कैसे भी करके उनको सेट किया। सब टीचर्स उसको याद करती हैं। और दादी जी राजस्थान जोन की हेड थी, तो सच में जोन को विकास करने में, उनके सेंटर बनाने में दादी का बहुत सहयोग रहा, क्योंकि दादी हमेशा उनको हैंड्स देती थी। आज राजस्थान में देखो तो जी कितने मराठी हैंड्स हैं, परंतु दादी ने उनको समझा के प्यार करके भेजा और सेट करने में उनको बहुत मदद की।
ये हेतल बहन भी गुजरात की है, उसको भी दादी ने मेरे सामने ही भेजा था वहाँ, और हमेशा दादी ने बहुत बल भरा योग